नमस्कार दोस्तों, रियान झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि ज़िले के कई ऐसे अंचलों में दाखिला खारिज के मामले लंबित हैं। उसके रिगार्डिंग हमने एक पेपर कटअप के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि सबसे अधिक गढ़वा अंचल और सबसे कम डंडा में हुई ज़मीन की खरीदी और बिक्री। ज़िले के 17 अंचलों में दाखिल खारिज के 1079 मामले लंबित हैं, यानी पेंडिंग हैं। गढ़वा जिले के रंका, रमकंडा, डंडा और डंडई को छोड़कर अन्य अंचलों में बिना आपत्ति के 30 और 90 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जमीन म्यूटेशन का केस लंबित है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में सबसे अधिक रमना में 200, नगर उटारी में 129, मझियाओं में 137, गढ़वा में 119, बिशनपुरा में 112, कांडी में 100, भंडरिया में 22, कितार में 79, खरौंदी में 8, चिनिया में 56, डंडई में 1, धुरकी में 15, बड्डीहा में 7, भवनाथपुर में 30, मिराल में 50, रमकंडा में 6 और सगमा में 8 केस सहित जमीन म्यूटेशन के कुल 1079 मामले लंबित हैं। जिले के रंका और रमकंडा अंचल दाखिल खारिज के मामलों को निर्धारित समय के अंदर निष्पादित करने में सबसे आगे हैं। इसके साथ ही इस सूची में डंडा और डंडई अंचल भी शामिल हैं। वहीं रंका, रमकंडा, डंडई और डंडा अंचल के 30 दिनों से अधिक समय से दाखिल खारिज के लंबित मामलों की संख्या 0 है। इधर उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के निर्देश के बाद जिले की 19 अंचलों के अधीन विभिन्न मौजा में हुई जमीन की खरीदी बिक्री के बाद होने वाले जमीन की दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के मामले में तेजी आई। वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद 9 वर्षों के दौरान गढ़वा जिले के विभिन्न अंचलों में 54,011 केवाला डीड स्टाम्प के जरिए ज़मीन की खरीद बिक्री होने के बाद इनकी दाखिल खारिज की गई है। इनमें सबसे अधिक गढ़वा अंचल में 14,983 और सबसे कम डंडा अंचल में महज 84 दाखिल खारिज हुए हैं। आगे चलिए जानते हैं। रमना में 1 से 3 माह तक से 200 मामले लंबित। 3 दिनों में निष्पादन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। चलिए आगे हम जानते हैं कि गढ़वा जिले के अधिकारियों के माध्यम से यह अंचल कार्यों की मॉनिटरिंग करने पहुंचे रंका एसडीओ रुद्र प्रताप। 3 दिनों में निष्पादन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। गढ़वा म्यूटेशन के मामलों को निर्धारित अवधि में बिना कारण के लंबित रखने के मामले में गढ़वा आयुक्त शेखर जमुआर ने रमना के अंचल अधिकारी स्पष्टीकरण मांगा है। 3 दिनों के अंदर लंबित मामलों का निष्पादन नहीं करने पर सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 की धारा 7 और 8 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप जुर्माना निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। उपायुक्त कार्यालय से 7 जनवरी को जारी पत्र में कहा गया कि म्यूटेशन के लंबित मामलों को 1 सप्ताह के अंदर निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद 2 जनवरी तक
रमना अंचल में 90 दिनों से अधिक के लंबित 64 मामलों का निष्पादन करने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। कहाँ कितने दाखिल खारिज? इन 9 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो गढ़वा के बाद कांडी में 4,282, मेराल में 4,267, मझिया में 4,120, नगर उंटारी में 4,035, रंका में 3,830, भवनाथपुर में 3,750, रमना में 3,724, केतार में 2,461, खरौंधी में 1,892, बरडीहा में 1,532, डंडई में 1,223, रामकंडा में 1,109, बिशनपुरा में 1,109, धुरकी में 985, चिनिया में 787, सागवा में 496 और भंडरिया में 442 दाखिल खारिज हुए हैं। 30 दिनों में निष्पादन करने का है प्रावधान। नियमिततः जमीन की खरीदी और बिक्री के बाद झार भूमि के पोर्टल में म्यूटेशन दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए जाने की तिथि से 30 दिनों के अंदर दाखिल खारिज करने का प्रावधान है। अगर इसमें किसी तरह की आपत्ति है तो ऐसी स्थिति में 90 दिनों के अंदर संबंधित जमीन के म्यूटेशन का निष्पादन किया जाना है। वहीं यदि दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट किया जाता है तो संबंधित अंचल अधिकारी को उसका कारण बताना अनिवार्य होगा। तो चलिए, हम सभी पब्लिकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहले म्यूटेशन कराने में कई ऐसे लोग हैं जिसे पैसों की मुहैया कराना पड़ता था और पैसा नहीं देने पर या नहीं समय पर जमा करने पर म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब हम सभी के लिए गुड न्यूज़ आ गई हैं कि अब जब भी अगर अंचल अधिकारियों के माध्यम से म्यूटेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कारण बताने होंगे। यदि म्यूटेशन रिजेक्ट करते वक्त किसी प्रकार का कारण नहीं बताया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और हम सभी के लिए अब 30 दिनों के अंदर ही म्यूटेशन करा पाएंगे और हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि काफ़ी समय से हम सभी म्यूटेशन कराते थे तो लंबे समय तक हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि झार पोर्टल पर यानी झार भूमि पोर्टल पर अपलोड होने में टाइम लगाते थे। लेकिन अब हम सभी के बीच 30 दिनों के अंदर झार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन रसीद खात्यान देख सकते हैं। तो चलिए, हम फिर से आप सभी के बीच अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।